सुबह लोग आज है डे 3 इन नेपाल। नेपाल में मैं रुका था नारायण घाट में। तो इससे लास्ट वाली वीडियो में आपको दिखा होगा कि नारायण घाट में मैं रुका था, कौन कौन सी जगह थी वहाँ पे घूमने की, वो आपको दिखाया, जो वहाँ की फेमस जगह है। और वहाँ पे शॉपिंग सेंटर भी बहुत बड़ा, हमने शॉपिंग भी की थी कुछ। तो आज सुबह हम निकल गए नारायण घाट बस स्टैंड से पोखरा के लिए। जो मेरे पीछे आप गाड़ी देख सकते हैं, इस गाड़ी में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। नेपाली 500 रुपीज़ लगता है पर हेड फ्रॉम नारायण घाट टू पोखरा। तो अब यहाँ से पोखरा जाएंगे। पोखरा में कौन कौन सी जगह है घूमने की, और हम आगे ट्रैक भी करेंगे। तो कैच यू गाइस, वीडियो स्किप मत करना, प्लीज स्टे ट्यून। हालत हो गई थोड़ी खस्ता, बिकॉज जिस वैन में हम गए थे वो वैन हो गई थी ख़राब। हमने दूसरी बस, हमें किसी बस वाले ने हेल्प किया, हम बस में गए। वो भी थोड़ी देर बाद चेंज हुई, हम तीसरी बस में बैठे, फिर कैब किया। देन वी केम ओवर हियर टू आवर डेस्टिनेशन, टू आवर रिजॉर्ट विच इज़ वाटर फ्रंट रिजॉर्ट। सो वाटर फ्रंट रिजॉर्ट है ये, विद स्विमिंग पूल एंड हमारा लेक भी है पीछे। तो पोखरा में बहुत 2 लेक्स हैं, दिस इज़ वन ऑफ देम। बिल्कुल लेक साइड में है ये रिजॉर्ट, एंड यू कैन सी एम्बियंस अच्छा है। और मैं ये गाइड करूँगा, कभी भी आप यहाँ आते हो तो मेक श्योर प्लीज़ डू चेक द रेट ऑन एडगो और एनी अदर वेबसाइट ऑनलाइन। तो ऑनलाइन बुक कर दो, ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। अगर यहाँ पे आते हैं फिर आप कुछ क्वेरी लेते हैं, देन थोड़ा प्राइस आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सो हमें भी थोड़ी फ़ाइट करनी पड़ी। तो जैसे हम दिल्ली से हैं, आपको तो पता ही है, ये दिल्लीइट्स कुछ ना कुछ तिगड़म लगाते हैं। हम बैठे रेस्टोरेंट में, है ना, रेस्टोरेंट में शैली ने लंच किया, इसका दिमाग चला। इसने बोला जब तक हम रेस्टोरेंट में बैठे तुम ऑनलाइन बुक कर दो। ऑनलाइन बुक किया एंड वी गॉट अ वेरी गुड डील। इसने हमारे पूरे 5000 रुपये बचाए लड़की ने। थैंक यू टू शैली। तो गाइज अब हम अंदर जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं रिजॉर्ट अंदर से कैसा है और हमारा रूम कैसा है। ओह हाँ, एक चीज़ तो दिखाना भूल गया, पूल साइड पीछे लेक व्यू। यहाँ पे है हमारा स्विंग्स, जो डिनर करने के बाद बैठते हैं। और ये बैल्कनी साइड रूम, इनमें से भी कोई हमारा रूम होगा, लेट्स सी। ये थोड़ा सा बैठने का यहाँ पर, उधर कुछ प्ले जोन है, आई थिंक रेस्टोरेंट है या बार है। सीन तो भी बहुत अच्छा सा लग रहा है। दिस इज पाम गार्डन बार। शैली थकी नहीं है मुझे लगता है। शैली हर छोटी छोटी चीज़ नोटिस कर रही है और बता रही है कि ये चीज़ है जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। पूरा अच्छे से आपको दिखाएंगे बाद में। दिस इज द रिसेप्शन नाउ, दिस इज डिनर रूम और डाइनिंग हॉल। दिस इज रिसेप्शन। पूरा लगाया। अब शैली हमें एक छोटा सा टूर देगी इस रूम का। तो सबसे पहले लोग होटल रूम में जाते हैं तो चेक करते हैं टॉयलेट। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, टॉयलेट कैसा है। दिस इज अमेजिंग। मैं कुछ पहले दिखाऊंगी, मेरे बाल ड्रायर है यहाँ पे, हैंड टॉवल है, This is what commode or you can say संडास। शावर ऑसम है, शावर ऑसम है, सामने मिरर है और नीचे देखो बाबा लोग एक बाथ टब जो शैली का फेवरेट है। क्यों शैली? ओह माय गॉड। और ये है कर्टन जो बहुत काम आने वाला है। और शैली पीछे अलमीरा खोल के देखेंगे। चलिए अलमीरा खोला, इसमें हमें क्या क्या चीज़ मिलती है। एक लॉकर, नीचे एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स, ऊपर एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स, हैंगर, एंड इसमें लॉकर भी मिला है। शैली थोड़ा आप भी कुछ बोल लिया करो प्लीज। एमिनिटीज
क्या है ये? प्लीज एक्सप्लेन, हमें क्या क्या मिला है? Fridge, We have a fridge over here. We have coffee maker, coffee maker, water, coffee painting, TV, TV, and this is bed, John Cena. And and see. this is bed और वही toilet view अच्छा वाला. Oh my god, Shelly, what is this? जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता था कि व्यू ऐसा होने वाला है. So guys, जब तक शैली ये गेट खोलती है तब तक मैं आपको इस रूम का चार्जेस बता देता हूँ. हमें ये रूम पड़ा 7,000 नेपाली रुपीज़ पर नाइट विद ब्रेकफास्ट. तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, जब भी आप यहाँ पे आते हो प्लीज़ गो थ्रू ऑल द वेबसाइट्स वेयर यू कैन सी दिस होटल अवेलेबल एंड बुक ऑनलाइन. यू विल गेट अ वेरी गुड डील्स. एट लास्ट गेट ओपन कर लिया. Wow. Amazing. So, शैली, ये क्या है? ये क्या है शैली? और उधर देखो लोग फिशिंग कर रहे हैं, अगर आपको दिख रहा हो, फिशिंग कर रहे हैं. और यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले पैराग्लाइडिंग की प्रैक्टिसिंग हो रही है. जो सीखते हैं पैराग्लाइडिंग वो शायद यहाँ पे टेस्ट सीखते हैं. एक छोटा सा, और अगर आपको यहाँ से दिख रहा होगा उस माउंटेन के ऊपर सामने एक शिवजी जी की मूर्ति बनी है बहुत बड़ी. इस वीडियो के बाद आपको साइड में कहीं इसी वीडियो में दिख रही होगी क्लिप जो मैंने अपने फ़ोन से खींची जूम करके. ऑसम. बोटिंग में बहुत बड़ी लेक है. तो अब ज़्यादा पकाऊंगा नहीं, रूम का हो गया टूर. अब मैं थोड़ा नहाऊंगा, धोऊंगा, फ्रेश होऊंगा और उसके बाद चलेंगे पूल में मस्ती करने के बाद. गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ आवर 4th डे इन नेपाल. तो अभी मॉर्निंग में उठे, ब्रेकफास्ट किया. ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम जा रहे हैं पूल पे. थोड़ा सा पूल में एंजॉय करेंगे. उसके बाद लेक है, लेक जाएंगे. तो शैली पहली पूल पे पहुंच गई है. मैं अब जा रहा हूँ. इंस्टाग्राम रील्स बना रही है. तो अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. नीचे आपको इंस्टाग्राम का लिंक या आपको मेरे इंस्टाग्राम की आईडी आ रही होगी. प्लीज़ गो टू माई चैनल और गो टू माई इंस्टाग्राम पेज एंड फॉलो मी ओवर देयर जस्ट टू नो मी मोर. और आप देख सकते हो यार, ऑसम व्यू है. थोड़ी धूप है, धूप के साथ साथ व्यू भी ऑसम है. Sherry worry. सब आप लोग देखा आपने लास्ट वीडियो में, हमने पूल में एंजॉय किया. पूल में एंजॉय करने के बाद ये पीछे जो येलो कलर गेट है, येलो कलर का गेट जो है हमारे रिजॉर्ट का गेट है. जो पीछे जहाँ पे आपको दिखाया था पैराग्लाइडिंग जो लैंड करते हैं पैराग्लाइडर्स, उस जगह में आ गए हैं. बिल्कुल लेक के पास है. अभी आपको व्यू दिखाते हैं. एक नंबर व्यू है बाबा लोग. Hello, gorgeous. So guys, आप
पीछे देख सकते हैं, यहाँ फिशिंग होती है, लोग फिशिंग करते हैं लेक में। इंडिया की तरह नहीं, अलाउ नहीं है यहाँ की गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलेगी। अगर आप पूरी लेक की सारी फिशेस भी ख़त्म कर दोगे ना, तब भी कुछ नहीं बोलेगी। नॉन वेजिटेरियन कंट्री, वेज भी खाते हैं, ऐसी बात नहीं है। इट्स अ नाइस थिंग। एक अलग ही लेवल का एडवेंचर होता है, अलग ही लेवल का मज़ा आता है। तो गाइस ये पैराग्लाइडिंग जो लैंड करती है वो यहाँ पे लैंड करता है, वही लोग हैं। तो पैकिंग चल रही है और फिशिंग चल रही है यहाँ पे। सो गाइस, काफ़ी देर वॉक करने के बाद हम लंच करने पहुंचे क्रेजी गेको बार एंड रेस्टोरेंट। ये एक लेक साइड रेस्टोरेंट है विद अमेजिंग एम्बियंस एंड अमेजिंग फूड। कुछ अलग ही वाइब थी इस जगह की। आई लव दिस प्लेस। तो अभी हम पहुंच गए हैं लेक पे और हम करेंगे बोटिंग। सो बोटिंग के फेयर प्राइसेस है जो कुछ इस तरीके से हैं, यू कैन सी। तो ये लेक है, हमने 1 घंटे के लिए बोट की है विद ड्राइवर। हमें थकना नहीं है, हमें और भी जगह जाना है, इसीलिए। सो यू कैन सी ऑसम वेदर है। कस्ता मंचा सुबह वो लोग हमारे ड्राइवर भैया हैं पीछे जो ड्राइव करेंगे इस बोट को और हमें लेके जाएंगे इस राइड पे। बहुत अच्छा वेदर रखा, शाम का टाइम है, हवा नहीं चल रही है यार। मैंने फिर भी लगा रखा है डेड कैट ऑन माय माइक, जिस इन केस हवा शुरू हो जाए तो कौन रिस्क ले। आपको अच्छी क्लियर आवाज़ आनी चाहिए। तो अभी हम आगे जाएंगे और ब्यूटीफुल शैली मेरे सामने बैठी है क्योंकि ब्यूटीफुल वेदर है और ब्यूटीफुल लेक है और ब्यूटीफुल कंट्री है नेपाल और हम हैं पोखरा में। भैया आपको हिंदी आती है? हाँ आता है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत मतलब बहुत आता है यार, सही है। मेरा नाम राम बहादुर है। भैया का नाम राम बहादुर है जी। और ये यहाँ बोट ड्राइवर है। बोट ड्राइवर बहुत पुराना ड्राइवर है। पुराने हो? कितने साल से चला रहे हो? हाँ? कितने साल से? लगभग 40 साल हो गए। 40 साल से हो? आपकी एज कितनी है फिर? अभी 62। देखो यार, ये है नेपाल का पानी और यहाँ के वेदर का एक अच्छा एग्जाम्पल कि यहाँ के लोग कैसे हैं। कितना बताया आपने एज? 62। आपको किसी एंगल से लग रहा है अंकल जी 62 के हैं और बोट चला रहे हैं जो इतनी हैवी होती है हम लोगों को बैठा के। काश हमारा इंडिया भी ऐसा ही वेदर होता, इंडिया में भी ऐसी वेदर होता, ऐसा ही साफ़ सुथरा रखते और पोल्यूशन नहीं होता, तो शायद हमारे भी पेरेंट्स और हमारे भी जो एल्डर लोग हैं वो भी ऐसे ही फिट होते जैसे अंकल हैं अभी। तो लेट्स प्रे कि फ्यूचर में इंडिया ऐसा हो जाए। जब तक आप वादियों के नज़ारे लीजिए, वादियों के मज़े लीजिए। लाइव म्यूजिक सो बाबा लोग, हमारी हो गई बोटिंग ख़त्म। थोड़ी मैंने भी हेल्प कराई आज बोटिंग में। चली मैंने बोटिंग कैसी करी? बहुत ज़्यादा अच्छी की।
ठीक है, प्रोफेशनल हो गया हूँ, सोच रहा हूँ। आप यहीं पे जॉब कर लो। हाँ बिल्कुल प्रोफेशनल वाली बोटिंग करी मैंने, हेल्प करी अंकल की। तो बाबा लोग, कोलंबस राइड, जिसको पता है कोलंबस क्या है और जिसको नहीं पता वो ये है कोलंबस। हम जा रहे हैं कोलंबस राइड पे और शैली भी रेडी है। शैली लेट्स गो, तुझे पीछे नहीं, हाँ आओ ना गाइस, हो गया है स्टार्ट। शैली Few moments later. तो गाइस, कभी भी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ मत करो जिसमें उसकी भी बात लग जाए। तो शैली को इम्प्रेस करने के लिए मैंने इसे कोलंबस झुलाया, इसे दिखाने के लिए मुझे डर नहीं लगता। बट इसी की हालत ख़राब हो गई मेरी डॉल की। मेरी डॉल इधर देखो गाइस, कैसे भी उसे थोड़ा मना के फिर कैच करता हूँ आपको। बाबा सीन हो गया ख़तरनाक, मेरी वाइफ हो गई गुस्सा क्योंकि मैंने कोलंबस से टॉप पे बिठा दिया इसे और इसका फर्स्ट टाइम था और इसे बहुत डर लग गया। अब इसे मनाना पड़ेगा और हो सकता है इसके लिए एक दिन लग जाए। तो स्टे ट्यून, देखते क्या होता है।